रॉ ने कैसे दी थी आईएसआई को मात? आईएसआई का ऑपरेशन उसी पर पड़ा था भारी। जाने जब रॉ के फंदे में फंसी आईएसआई। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग। ये तो हम सभी जानते हैं कि रॉ भारत का खुफिया विभाग है जिसका काम है आतंकी गतिविधियों के साथ अपने देश के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम करना। दरअसल 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सरकार को एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई जो स्वतंत्र और सक्षम तरीके से बाहरी जानकारियां जमा कर सके। हालांकि इससे पहले यह काम इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी देखा करती थी, लेकिन कहा जाता है कि आईबी के पास पहले से ही और भी दूसरे काम थे, लिहाजा वो कई बार खुफिया जानकारी जुटाने में नाकाम साबित हुई, जिसके बाद भारत को एक खुफिया विभाग की जरूरत पड़ी। लिहाजा 21 सितंबर 1968 को रॉ की स्थापना की गई। आज के दौर में रॉ दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया कंपनियों के तौर पर जानी जाती है। खास बात यह है कि रॉ ऐसी संस्था है जो किसी को भी जवाबदेह नहीं है सिवाय देश के प्रधानमंत्री के। भारत में रॉ है तो पाकिस्तान में भी आईएसआई है, लेकिन पाकिस्तान की आईएसआई से रॉ कितना आगे है उसकी एक वानगी एक घटना से पता चलती है। दरअसल रॉ का एक भारतीय एजेंट हाशिम कुरैशी था। उस वक्त वो बीएसएफ के साथ मिलकर काम कर रहा था। उसी दौरान पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के सहयोग से एक आतंकी संगठन बना। उसका नाम था अल फतह। उसका मकसद भारत से जम्मू कश्मीर को आजाद कराना था। भारतीय खुफिया एजेंसियों की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसके 36 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। अल फतह की और जानकारी जुटाने के लिए रॉ ने कुरैशी को पीओके भेजने का फैसला किया, क्योंकि वो पीओके से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। लेकिन कहा जाता है कि कुरैशी पाकिस्तान पहुंचने के बाद आईएसआई के जाल में फंस गया और उसके लिए काम करने लगा, जिसे आईएसआई ने एक भारतीय विमान को हाईजैक करने का जिम्मा सौंपकर भारत भेज दिया। विमान के बदले अल फतह के 36 आतंकियों को आजाद कराने की पाकिस्तान की योजना थी, लेकिन बीएसएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ के बाद उसने सच उगल दिया। दरअसल राजीव गांधी जिस प्लेन के पायलट थे, उस प्लेन को हाईजैक करने का काम हाशिम को सौंपा गया था। इस खुफिया जानकारी के हाथ आने के बाद रॉ ने आईएसआई को उसी की चाल से मात देने का फैसला किया। रॉ और बीएसएफ ने हाशिम को कहा कि वो अगर केस से बचना चाहता है तो उसे भारत के लिए काम करना होगा। योजना के मुताबिक उसे इंडियन एयरलाइंस के विमान को श्रीनगर से लाहौर हाईजैक करके ले जाना था। इस ऑपरेशन के लिए उसे इंडियन एयरलाइंस का सेवा मुक्त विमान गंगा उपलब्ध कराया गया। वो एक खिलौने वाला पिस्तौल और फर्जी ग्रेनेड लेकर प्लेन के अंदर घुस गया। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने लाहौर में विमान को लैंड करने की अनुमति दे दी। इधर ऑल इंडिया रेडियो ने तुरंत इस विमान अपहरण का प्रसारण किया। इससे सारी दुनिया जान गई थी कि हाईजैक के पीछे पाकिस्तान सरकार है। इस तरह से भारत ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। दरअसल उस समय पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश में पाकिस्तान अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में नागरिक उड़ानों के माध्यम से वो संसाधन मुहैया कराता था। पाकिस्तान के विमान भारत के एयर स्पेस में होकर गुजरते थे, क्योंकि उसके लिए यही छोटा रूट था। पाकिस्तानी विमान को पूर्वी पाकिस्तान में जाने के लिए दूसरा विकल्प 3 गुना ज्यादा लंबा था, महंगा और समय बर्बाद करने वाला था। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा करने से रोकने के लिए भारत के पास कोई उचित कारण नहीं था। लेकिन जब भारत के अपहृत विमान को पाकिस्तान ने अपने यहाँ उतरने की अनुमति दे दी तो भारत को मौका मिल गया। इसका फायदा 1971 के युद्ध में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में मिला। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया।